overlapping, more will be the strength of the bond. Obviously, जितनी ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की उतना ही अच्छा बॉन्ड बनेगा तुम्हारा, है ना। नेक्स्ट है ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. नाउ दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए. बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तभी दे कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, तभी उनका ओवरलैप होगा. सी ओवरलैप हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आया, दोनों ने शेयरिंग किया और बॉन्ड बन गया. तो एक इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए ना, तभी तो बॉन्ड बनेगा. जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो with unpaired electrons, as a result of overlapping, the electron density will arrange itself in such a way that it is under the influence of both the nuclei. तो जब उनका ओवरलैपिंग होगा तो उनमें क्या होता है, अपने आप ही इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है, देखो हम क्या बात करते हैं कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन, हम बताते हैं उस तरीके से हैं. बट जब भी तुम्हारा बॉन्ड बनता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेयरिंग होता है ना. तो वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि एट ए टाइम इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह पे नहीं है, वो काफी सारी जगह, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी काफी सारी जगह है. तो हम हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की टर्म से बातें करते हैं, बट जस्ट टू सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन जब भी ओवरलैपिंग होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीअरेंज होती है. हम डायग्राम से देखेंगे किस तरीके से रीअरेंज होती है. ठीक है, लिख लो. Sir, done. ओके. तुम्हारा क्या नाम भूल गया. रेचल. हाँ, कल हमारा डिस्कशन. आकाश तुम्हारा अनुज तुम्हारा दोस्त है ना, कल आया था क्लास में. लोग तुमको मैसेज आया था ना 3 बजे क्लास के लिए. हाँ सर.
ठीक है, ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बस दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल जरूरी है ना। दूसरी चीज कि atomic orbitals of two atoms will participate and they should have one unpaired electron। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए। अब आते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। नाउ हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। अभी क्या है, काफी सारे कंपाउंड्स में सिमिलैरिटीज दिखी, और अभी देखो, चलो इसमें पहले हाइब्रिडाइजेशन की स्टोरी बाद में बताता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन आया कैसे, हम पहले वो बात करते हैं। अच्छा, हमको क्या बॉन्ड बनाना है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितना है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो भाई 4 हाइड्रोजन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। चारों पार्टिसिपेट करेंगे, चारों बॉन्ड बना लेंगे, है ना, इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। तो कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट है उसमें क्या है? 2s2 2p2 है। नाउ मुझे बताओ, अभी एट प्रेजेंट कार्बन के वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2, 2 ही है ना, 2p2। 2s तो क्या है? फिल्ड है, अनपेयर्ड नहीं है उसमें तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। Now carbon has two valence unpaired electrons, but it needs 4 valence unpaired electrons to make 4 bonds with hydrogen। 4 बॉन्ड बनाने ना, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। इसे कहते हैं एक्साइटेशन। क्या कहते हैं? एक्साइटेशन। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्साइट हो गया। अब क्या है, हमारे पास एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2s में आफ्टर एक्साइटेशन, और 3 इलेक्ट्रॉन है 2p में। तो मुझे एक बात बताओ, जब हाइड्रोजन आएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो एक तो 2s के साथ बनाएगा और बाकी 3 किसके साथ बनाएगा? 2p के साथ। गलत बात नहीं है, एक बॉन्ड तो 2s के साथ बन रहा है, एक बॉन्ड 3 बॉन्ड 2p के साथ बन रहे हैं। बट ऐसा देखा गया कि CH4 में सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं, बट यहाँ पे तो एक जैसा नहीं है। वो जब हाइड्रोजन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाइड्रोजन 1s1 सी, सो 1s 2s के साथ बना रहा है एक बॉन्ड, 1s 3 2p के साथ बना रहा है। तो 1s 2s और 1s 2p डिफरेंट हो गए ना, बट ये तो हो ही नहीं सकता, चारों बॉन्ड सेम है, तो अलग अलग कैसे पेयरिंग हो सकती है? एक 2s के साथ, बाकी 3 2p के साथ। तब ये कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का। इट इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कि जब ऑर्बिटल्स बॉन्ड्स बनाते हैं तो बॉन्ड बनाने से पहले वो आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड का मतलब आई थिंक सभी लोग समझते हैं। बेसिकली हाइब्रिड क्या नाम है, दो चीजों को मिक्सिंग, एक तरीके से मिक्सिंग ही बोलते हैं हाइब्रिड को। तो जब हम 2s और 2p को मिक्स करके 4 नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो सबका जो एनर्जी है वो सेम रहता है। अभी क्या है, 2p का एनर्जी ज्यादा है 2s से। कैसे ज्यादा? Why energy of 2p is more than 2s? half filled. अरे नहीं, ऑफ बाउ प्रिंसिपल भूल गए क्या? इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल्स बेसिकली, है ना। तो 2p का एनर्जी 2s से ज्यादा है, तभी तो डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? 2s और 2p नाम में डिफरेंस नहीं है,
उनमें डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो मिक्सिंग के बाद सबका एनर्जी सेम हो जाता है, सारे के सारे ऑर्बिटल्स एक जैसे हो जाते हैं, और उसके बाद बॉन्डिंग होती है, उसके बाद ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग के बाद क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। तो ये जो फिनोमिनन है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टू मेक बॉन्ड्स, to make equal bonds, equal energy bonds, to make equal energy orbitals, this mixing is called hybridization। समझ में आया कि नहीं? Yes. ऑनलाइन में बोलो। sir. हाँ बोलो। Yes. सर Yes, 12 के sir. मुकाबले 2B न्यूक्लियस के पास होगा, लेकिन फिर भी उसमें एनर्जी ज्यादा होगी। नहीं, वहां से नहीं देखते यार, ऑबो प्रिंसिपल से हम एनर्जी देखते हैं, N+L रूल। ओके सर। सॉरी सर, पर हाँ हाँ बोलो जी। सर ये समझ नहीं आया कि 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जाके 2p में क्यों सेटल हो जाता है? क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए ना बेटा, यहाँ पे तो 2 ही है अनपेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये हम कराते नहीं है, ये प्रोसेस होता है अपने आप। अच्छा, तो सर मगर मतलब ये प्रोसेस अगर नहीं होता तो कार्बन डाइवेलेंट होता ना? हाँ, जो कि है नहीं, है ना। यस, टेट्रावेलेंट है। और किसी को कोई डाउट तो बोलो, है ना। अब देखो यहाँ पे ये मिक्सिंग हो गया, देखो ये 2s है और ये 2p है, ये सब आपस में मिक्स हो गए, आपस में मिक्स होके ये बना रहे हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बना रहे हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। सेम एनर्जी ऑर्बिटल। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी। तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। इनफैक्ट 2s और 2p की जो एनर्जी है उससे भी कम बनती है। कैसे, मतलब बेसिकली क्या है, जैसे ये 2s है, ये 2p है, ठीक है। 2p की एनर्जी ज्यादा है तो 2p को मैंने ऊपर रखा है, 2s की एनर्जी कम। अब यहाँ पे मिक्स क्या हो रहे हैं, एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो रहा है। मतलब एक तरीके से एक कंटेनर में हमने 3p लिए और एक s लिया, तीनों चारों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद 4 नए ऑर्बिटल्स बना दिए। तो एक s और 3p, sp3 ऑर्बिटल्स, इनको क्या बोलते हैं, sp3। इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। इनको क्या बोलते हैं कि वी मेड का क्या मतलब है, 4 hybrid orbitals of sp3 have been made। ये 4 sp3 देखो यहां पे लिखा, और इनसे भी कम एनर्जी वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से उनकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी। समझ में आया कि नहीं? Yes. हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया कि नहीं? सर हाँ बोलिए। Yes, sir. सर बोलो बोलो सर बोलो। 4sp3 में 3, सर 4sp3 में 3 क्या है? sp3 में मतलब p 3p है ना, 3p मिक्स हो रहे हैं इसलिए p3 आया है। ओके सर। लिखना चालू कर दो।
सर आप बोल रहे हो कि एनर्जी का लॉस हो गया, तो मतलब एक शेल से जब दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तब जो एनर्जी का लॉस होगा उसकी बात कर रहे हो ना? नहीं 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 नहीं, ये सिस्टम है। ओवरऑल जो है एनर्जी कम हो जाती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। लास्ट बेंच स्टूडेंट तुम्हारा क्या नाम है? प्रतिमा। हमारी फ्रेंड नहीं है आस्था। सर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसने बोला वो ऑनलाइन अटेंड करेगा। त्रिशा तुमको सब समझ में आ रहा है बेटा? निशु तुम लास्ट क्लास नहीं आई थी, हाँ सर। क्यों नहीं आई? सर थक गई एक रीजन है, थक गई 1 थी। बजे स्कूल से ही और फिर 2 बजे इधर आना पड़ता हाँ तो ऑनलाइन अटेंड किया ना? है। हाँ ऑनलाइन ही किया हाँ था। तो ऑनलाइन तुम अपनी फ्रेंडशिप तोड़ रहे हो। देख कैसे देखा निशु ने। मुझे भी मन नहीं पहले ऑफलाइन ही अच्छा लगता है इसलिए। नहीं, वेरी गुड। सर ऑफलाइन अच्छा लगता है पर बहुत बार थक गई। स्कूल कौन सा स्कूल है तुम्हारा? शनि। शनि, तुम्हारा भी शनि है? सर कॉन्वेंट। कॉन्वेंट। 1 बजे तक चलता है दोनों का स्कूल? नहीं सर मेरा 11:30 बजे चलता है बट वैन की वजह से 1 घंटा वेट करना पड़ता है। अच्छा, 12 बजे। बराबर। मैं वैन में नहीं जाती मैं साइकिल। अब पुलिस नहीं पकड़ती। क्या हाँ हाँ बोलिए। सर, तो एस पी डी होता तो डी के ऊपर 5 लगता। अभी आएंगे ना धीरे धीरे, अभी इतना मत सोचो। अभी जो पढ़ा है वो लिखो, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे हम आगे। डीवी आएगा, सब कुछ आएगा। डांस डन सर। डन सर। तो सब लोग 9 तारीख की शाम को ही टेस्ट देना। नहीं हो पाएगा सुबह तक ही वैन 8 o'clock। सर वो 9 8 तक 8 o'clock तक ही वैलिड होता है सर टेस्ट। यस सर 8 AM इन मॉर्निंग। यस सर। लिख लो। अब ग्रुप 5 में देने का ना टेस्ट? हाँ हाँ फेज 5 में। सर आप बोल रहे हो कि एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में गया तो एनर्जी का लॉस हो गया। अगर पी ऑर्बिटल से एस ऑर्बिटल में आएगा तो क्या गेन होगा? ये वो बात खत्म हो गई थी ना, उसमें क्यों आ गए हो तुम? अरे उससे कुछ नहीं हो रहा भाई, वो अपने आप हो रहा है। अगर हम एकदम कोर कॉन्सेप्ट में जाएं तो एस से अगर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो सिस्टम से खुद ही आती है। और जो बॉन्डिंग बॉन्डिंग होती है उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी अपने आप रिकवर हो जाती है।
जीरो समझ में आ रहा है तुमको? Yes. तुमने रिवाइज किए नोट्स घर जाके? Yes. Sir, हाँ बोलिए। so हाइब्रिडाइजेशन के डेफिनेशन में टू प्रोड्यूस के बाद क्या लिखा है? टू प्रोड्यूस, How? How? नहीं हाउ तो नहीं होना चाहिए। Yes, sir, The that's right. elements having slight difference in their energies to produce. 4. For new इसमें orbit, थोड़ी 4 new होगा. orbitals है, new है, new is making sense here. ये Okay, sir, new है। thank you. डन Yes. यहाँ तक? अच्छा ये मैं रूल्स बता देता हूँ। रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, इसमें है ओनली ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जी। देखो मिक्सिंग कब होगी? जब थोड़ा थोड़ा गैप हो एनर्जी में। ऐसा नहीं है कि एक s का ऑर्बिटल है और एक d का ऑर्बिटल है मिक्स हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो थोड़ा ही डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा रूल है द ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सिंपल है, ओनली ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नॉट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं लेते, ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट लेते हैं। ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। The number of orbitals formed will be equal to the number of orbitals that participated, right? एक s और 3 p के पार्टिसिपेट किए थे, टोटल कितने हो गए? 4। तो अभी हमारे पास 4 हाइब्रिड नए ऑर्बिटल्स बनेंगे और चारों के चारों को ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलेंगे? sp3, है ना। The orbitals formed are identical in all respect. The orbitals possesses lower energy than pure orbitals, बताया था मैंने, and thus provides better overlap. The orbitals will show axial overlapping only. ये बताऊंगा मैं axial overlapping का क्या मतलब है, ठीक है। The orbitals arrange themselves in such a way that the repulsion is minimum. ऑर्बिटल्स आपस में जब मिक्स होते हैं तो वो इस तरीके से मिक्स होते हैं कि रिपल्शन कम से कम लगे। हेंस दे प्रोवाइड ए रेगुलर ज्योमेट्री। तो क्या करते हैं? रिपल्शन के लिए वो 3D स्पेस में इस तरीके से रीअरेंज होते हैं कि रिपल्शन कम से कम हो सके। तो उनका एक फिक्स्ड वो बनता है जिससे कि वो मॉलिक्यूल को शेप देता है। अभी कैसे देता है शेप ये हम पढ़ेंगे अभी, है ना। अभी बस लिख लो तुम लोग ये। हाँ, सेकंड पॉइंट एक बार समझाओ ना. The orbitals produced after hybridization are called hybrid orbitals. Simple, only orbitals participate. hybridization में orbitals का participation होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं। बट Although 2 है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना. नहीं इलेक्ट्रॉन जा रहा है, देखो तुम्हारा मिक्सिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, बट हाइब्रिडाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी नहीं है, उसके लिए ऑर्बिटल का होना जरूरी है। अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ठीक है, but the requirement is orbitals. So can you please scroll down?
सर एक बार थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे? क्या क्या? थर्ड पॉइंट एक और बार समझाएंगे सर प्लीज? The number of orbitals formed will be equal to the number of orbitals that participated. तो basically 1s और 3p के orbitals participate किए थे, तो टोटल कितने हो गए? 4, है ना? तो 4 नए Yes, sir. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे and those 4 will be sp3. Okay sir, thank you. सर लोअर एनर्जी एंड बेटर ओवरलैप का क्या कनेक्शन है? अच्छा, लोअर एनर्जी बेटर ओवरलैप का कनेक्शन ये है कि लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स रहेंगे तो ज्यादा स्टेबल होंगे। Yes, sir. और ज्यादा स्टेबल का मतलब क्या है? ज्यादा अच्छे ऑर्बिटल्स हैं तो उनमें क्या होगा? अच्छा ओवरलैपिंग होगा। यस सर। किसी ने कुछ डाउट पूछा? ऑर्बिटल्स में से एस्पेक्ट्स में है रिस्पेक्टिवली कौन सा? the orbitals formed are identical in all aspects. ऑल एस्पेक्ट। ऑल एस्पेक्ट्स है। सेकेंड वाला the number of orbitals. अच्छा, ये हमने बोला ही नहीं ना, ये भूल गए। ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एक एटम के ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा सकते हैं, दो अलग अलग के आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं। एक एटम के दो डिफरेंट ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो सकते हैं, जैसे वहां पे कार्बन के थे। सिर्फ कार्बन के आपस में मिक्स हो सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के आपस में मिक्स नहीं हो सकते। गेटिंग माय पॉइंट? आगे क्या है? ऑर्बिटल्स ऑफ टू डाई हाइड्रोजन एटम कैन, यार ये क्या? ऑर्बिटल्स ऑफ टू डाई हाइड्रोजन एटम, ये लिखा है इसमें, हटा देना है। विदाउट एन इशू। हाँ सर, वही पॉइंट समझे ही नहीं। ऑर्बिटल ऑफ द सेम एटम, मतलब मान लो हम बॉन्ड बनवा रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। सी हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल है, मिक्सिंग का कोई स्कोप है क्या? नहीं। कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो मिक्सिंग होगी वो कार्बन के ऑर्बिटल्स के बीच में होगी, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ नहीं होगी। बॉन्ड का कार्बन और हाइड्रोजन का बन रहा है, बट जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो एक एटम के अंदर होगा जिसमें रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन के साथ नहीं होगा। अभी देखना तुम किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, पिक्चर वाइज आएगा, डायग्राम वाइज। सर एक मिनट रुको। हाँ हाँ, हाइड्रोजन के 3 जो पेयर्ड वाले थे और एक कार्बन का था, उसमें भी तो मिक्स ही कर रहे थे ना, पर CH वो मिक्सिंग नहीं है, वो ओवरलैपिंग है ना। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था डाउट? सर यही पूछना था। ठीक।
सर हाँ बोलो बेटा। सर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी में बॉन्ड बनेगी तो उसमें भी सेम ऑर्बिट में ही सेम एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। आएगा, वो भी आएगा बेटा, रुक तो जाओ सब लोग, आराम, पहले रूल्स तो पढ़ लो, रूल्स तो समझ लो, आएगा भी धीरे धीरे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सर मतलब बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बनेगा, पर हाइब्रिडाइजेशन उन दोनों के बीच में नहीं होगी, ऐसा ही ना? हाँ वेरी गुड जी, हाइब्रिडाइजेशन ओनली कार्बन में हो रहा है। कभी कभार झील तुम सही बातें कर देते हो। कैसी पढ़ाई चल रही है झील तुम्हारी? फाइन, अच्छी, सब हो जाता है बढ़िया बढ़िया। टाइम पर। इस टाइम पास, टाइम पास नहीं है पढ़ाई। टाइम पास नहीं, टाइम पर हो जाता है सब, अच्छा ऐसा। टाइम पर हो जाता है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इस बार एफटी में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। डन, लिख लिया सभी ने? यस सर। यस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। पहला आता है एक्सियल ओवरलैपिंग, when two atomic orbitals overlap along the axis। along the axis का क्या मतलब वो देखते हैं। अच्छा एस एस पहला आता है, एक्स एस एस ओवरलैप। एस एस ओवरलैप का क्या मतलब है? दो एस के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, है ना, दो इस तरीके से मिक्स हो रहे हैं और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड के लिए हमने पढ़ा था कि वो एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? एक ही एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे इस एक्सिस, यहाँ पे इस एक्सिस, तो यहाँ पे इस एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है ओवरलैपिंग, ठीक है, इस एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है। अच्छा अभी मैं एक साथ बता देता हूँ, आराम आराम से लिखना। अब आता है एस पी ओवरलैपिंग। अच्छा एस पी ओवरलैपिंग में क्या है? ये एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल, और ये पी ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हो रही है? बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है। अच्छा ओवरलैपिंग के बाद मैंने क्या बताया था? जब दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीअरेंज करती है अपने आप, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रीअरेंज हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जब दोनों मिक्स हो रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो है बड़ा हो रहा है, ये मिक्स हो जा रहा है इससे। तो देखो ये मिक्स हो गया है। पी ऑर्बिटल का जो हाफ पोर्शन है वो एस के अंदर मिक्स हो गया है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो आपस में क्या हो गया है? मिक्स हो गया। इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। तो ये ओवरलैपिंग के पहले का है और ये ओवरलैपिंग के बाद का है, और सिग्मा बॉन्ड मेरा बन जाएगा। समझ में आया? किसी को डाउट है? नो सर, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बना। अभी हम सिग्मा बॉन्ड की ही बात कर रहे हैं। अब आता है पीसी ओवरलैप। देखो ये एक ही एक्सिस है, ये हम बात करें तो ये देखो एक ही एक्सिस है, सेम एक्सिस पे। अगर मैं इसको सीधा करूं तो सेम एक्सिस पे ओवरलैप हो रहा है, इसीलिए तो हम इसको क्या बोल रहे हैं?
एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। बोलो समझ में आया कि? ऑनलाइन में बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. लिख लो। Yes, sir. Yes, sir, clear. अभी हमारा ऑफिशियल लेक्चर स्टार्ट हुआ, बट इतना भी कुछ हुआ नहीं है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। कल हमें खत्म करना है ना 8th। प्रैक्टिस करते रहना पैकेज से, है ना? कोई डाउट आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रैक्टिस करते रहोगे तभी एफटी में मार्क्स आएंगे। एक्सरसाइज तो सारी कर लो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लो, एग्जांपल्स कर लो। सर हाँ बोलो। सर सिग्मा बॉन्ड के साइड पे 6 क्यों लिखा है? 6 नहीं है, सिग्मा का सिंबल है। सर वो सीधा होता है ना? सीधा होता है, इस बच्चे ने गलत लिखा है। हाँ भाई सीधा। ये होता है, इस तरीके से होता है। 6 नहीं है, वो सिग्मा है, उस बच्चे ने गलत लिखा हुआ है। ओके तुमने 6 लिख लिया। Done. So done. ठीक है। सर कैन यू स्क्रोल डाउन। डाउन? तो आप बोलो ना, बोलो। आकाश तुम्हारा स्कूल कौन सा? स्कूल का नाम डमी है क्या? मतलब आकाश स्कूल का टाइप है। हाँ वो तो पता है, स्कूल का नाम क्या है? क्या क्या नाम है? वॉलंटरी। तो बढ़िया है, तुमको स्कूल जाना नहीं पड़ता। बढ़िया।
तो फिर कितने घंटे पढ़ाई करते हो तुम घर जाने के बाद? घर पे कितने घंटे पढ़ाई करते हो एक दिन में? 6-7 आवर्स। डन। यस सर। नेक्स्ट है पैरेलल ओवरलैपिंग या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग। अभी हम एक ही एक्सिस के अलोंग कर रहे थे, अभी हम पैरेलल ओवरलैपिंग सीखेंगे। पैरेलल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? यहाँ पे अगर तुम देखो तो देखो p ऑर्बिटल जो है, p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 6। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 होते हैं ना। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर तो 3 ऑर्बिटल, एक px रहता है, एक py रहता है और एक pz रहता है। x y z अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। अब हमने क्या किया, एक py है, ये क्या है? ये है py, ये है py। दोनों क्या है? py इस तरीके से रहेगा, अगर हमने x को along the x उस तरीके से माना है तो y इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, यहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों पास में आएंगे और पास में आने के बाद इस तरीके से ओवरलैपिंग करेंगे, इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। और फिर क्या होगा, दोनों आपस में जब ओवरलैपिंग करेंगे तो इस तरीके से क्लाउड बनेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे क्लाउड बनेगा इस तरीके से। इसे कहते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से और पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से। समझ में आया? लिख। सर लास्ट डायग्राम रिपीट करो ना। तुम्हारा बेसिकली पाई बॉन्ड बन रहा है साइडवेज ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग करो और ओवरलैपिंग करके तुमको समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो रीअरेंज हो रहा है आफ्टर बॉन्डिंग। सर हाँ बोलो। सर पाई बॉन्ड में पी वाई ऑर्बिटल्स के बीच में ही बॉन्डिंग होगा या पीएक्स पीवाई के बीच में भी हो सकता है? नहीं, px py के बीच में नहीं हो सकता, py py pz pz। ओके सर। डन सर। डन।
डन। यस सर। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? ज्यादा स्ट्रांग होता है पाई से। इसका रीजन क्या है? एक्सियल ओवरलैपिंग जो रहती है वो ज्यादा अच्छी रहती है। अच्छा अभी क्या है, ज्यादा अच्छी क्यों रहती है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अच्छा अभी क्या है, एक्सियल ओवरलैपिंग के लिए क्या है, तुम्हारे दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत एफर्टलेसली है, पास पास में तो आएंगे ही, पास पास में आएंगे ओवरलैप कर जाएंगे। दिस नो एफर्ट इन दिस, इतना ज्यादा एफर्ट नहीं है। बट एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या, दो ऑर्बिटल्स हैं। अब दो ऑर्बिटल ऐसे मिक्स नहीं हो रहे, दो ऑर्बिटल ऐसे मिक्स हो रहे हैं। तो बेसिकली ऑर्बिटल्स को बॉन्ड बनाने के लिए या ओवरलैप करने के लिए दे हैव टू बेंड लाइक दिस। तो बेंड होने में उनकी एनर्जी जो है वो खर्च हो रही है, इसीलिए एक्सियल ओवरलैपिंग इज मोर इफेक्टिव देन साइडवेज ओवरलैपिंग। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं सब लोगों को? यस सर। यस यस सर। मतलब सर एक्सियल ओवरलैपिंग में कम Yes, बैंड sir. होना पड़ता है इसलिए। एक्सियल ओवरलैपिंग में बेंड होना ही नहीं पड़ता, वो एफर्टलेसली सीधा हो जाती है। ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, यहां पे तुम देख पा रहे हो इन पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। तो ये भी रीजन है कि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो दोनों रीजन लिखे हुए लिखे। कोई डाउट है? सर रिपल्शन हो रहा है, फिर बॉन्ड कैसे बनाएंगे? आपने ऊपर लिखा था कि अच्छा कम मुझे बात repulsion बताओ, होगा। मैंने क्या बोला? सारी चीजें होती है, रिपल्शन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है, सारी चीजें होती हैं, बट फिर भी बॉन्ड बनता है ना भाई। जब बॉन्ड कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है, तो इनमें रिपल्शन नहीं होगा? होगा ना। तो रिपल्शन अट्रैक्शन हमेशा ही है, बट तुम्हारा बॉन्ड कब बनता है? जब अट्रैक्शन डोमिनेटिंग रहता है। Sir. ठीक है। यहाँ पे हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, एक तो साइडवेज और एक एक्सियल। रिपल्शन दोनों में है, बट ज्यादा रिपल्शन किस में है? पाई। कम अच्छा Sir. है। हाँ बोलो। सर वो सेकंड पॉइंट में मोर की जगह लेस नहीं होना चाहिए? एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो अनस्टेबल होगा ना। रिपल्शन है तो एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। Attraction force is proportional to stability and lowering of energy. एनर्जी कम होती है अट्रैक्शन से, रिपल्शन से एनर्जी ज्यादा होती है। सर बट पाई बॉन्ड में बैंड हो रहा है तो एनर्जी लूज नहीं करेगा? लूज नहीं कर रहा है, एनर्जी देनी, खर्च करनी पड़ रही है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज नॉट गेटिंग लॉस्ट। वहां से कंपैरिजन मत करो, दो अलग अलग चीजें हैं वो। दो अलग अलग टाइप की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। डन सर। सर डन। सिंगल बॉन्ड, अब देखो हमने दो टाइप की बॉन्ड सीखी, सिग्मा और पाई। सिंगल बॉन्ड एक सिंगल की तरह है, एक लाइन। डबल बॉन्ड दो लाइन, ट्रिपल बॉन्ड तीन लाइन। सिंगल बॉन्ड में ओनली सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में सिग्मा प्लस पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होता है। देखो लिखा हुआ, लिख लो।
एक ही चीज दो बार लिखी हुई है। डन सर। यस सर। डन। डन। अब आता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो देखो पी की जो ओवरलैपिंग होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शनल होती है। अब देखो मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। जैसे मान लो एक थर्मोकॉल है। थर्मोकॉल जो है वो इजीली कंप्रेस हो जाता है। तुम उस पे चाकू फेंक के मारोगे, है ना, और दूसरा तुम एक स्टील की बॉल फेंक के मारोगे, ज्यादा पेनिट्रेशन किस में होगा? नाइफ में होगा। नाइफ जो है वो पेनिट्रेट करेगा, स्टील की बॉल ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करेगी। तो पेनिट्रेशन किस में हो रहा है? नाइफ में, क्योंकि नाइफ डायरेक्शनल है, वो एक डायरेक्शन में है, इसीलिए पेनिट्रेशन ज्यादा है। बॉल जो है वो डायरेक्शनल लेस है। तो पीपी में ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो डायरेक्शनल है। एस में कम अच्छी होगी, एसपी में ज्यादा होगी, पीपी में और ज्यादा होगी। तो वही लिखा हुआ है पीपी में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है क्योंकि वो डायरेक्शनल है ना। दूसरा, अगर मान लो छोटे छोटे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अच्छी होगी या फिर छोटे और बड़े ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अच्छी होगी? छोटे छोटे ओवरलैपिंग की ज्यादा अच्छी होगी। छोटे छोटे है ना। तो 1s की ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी 1s 2s से, और 1s 2s की ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी 2s 2s से। छोटे ऑर्बिटल्स जो हैं वो अच्छे से ओवरलैप करते हैं कंपेयर टू बड़े ऑर्बिटल्स साइज में। बेसिकली समझ में आया कि नहीं? यस लिख लो। यस। सर आयंस की हाइब्रिडाइजेशन होगी। अरे अभी रुक जाओ यार, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो पहले, आएगा धीरे धीरे सारी चीजें, बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे। Small sized orbitals overlap better. डन सर। डन सर। डन सर। अब हम बात करते हैं, अभी हमने एक ही एग्जांपल दिया हाइब्रिडाइजेशन में, विच वाज sp3। sp3 में कितने बॉन्ड बनते हैं? 4। तो वो 4 बॉन्ड्स के लिए, जब एक बॉन्ड हो, 2 बॉन्ड हो, 3 बॉन्ड हो, उन सब के लिए क्या है? तो लेट्स स्टार्ट विद 1। एक बॉन्ड 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से मिलकर बनेगा, या 2 ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनेगा, तो जिसमें एक s होगा और एक p होगा। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एटलीस्ट 2 ऑर्बिटल्स से मिक्स होने पड़ेंगे। तो एक s है और एक p है, तो क्या हो गया? sp के 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे। sp के
दो ऑर्बिटल बनेंगे, दोनों की दोनों क्या है, sp के। ठीक है। अच्छा अभी क्या है, अच्छा sp के ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा अभी हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बॉन्डिंग में मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इस तरीके से रीअरेंज होता है इन 3D स्पेस कि रिपल्शन कैन बी मिनिमाइज्ड, है ना। अब क्या है, एक दो जो बॉन्ड बनेंगे उन दो बॉन्ड में सबसे ज्यादा सेपरेशन कैसे हो सकती है, 180 डिग्री पे ऐसे होंगे तो 180 से कम हो जाएगा एंगल, तो थोड़ा बहुत रिपल्शन होगा। रिपल्शन सबसे कम दो बॉन्ड के बीच में कब हो सकता है, जब 180 डिग्री पे। तो sp जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, एक सिंगल लाइन में होंगे। बताओ sp समझ में आया कि नहीं आया, ऑनलाइन वाले बताओ। यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस सर। अब हम बात करते हैं sp2 की। अब ध्यान से देखो कि 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ठीक है। अब वो पहले 2 थे ऐसे, एक लाइन में आ गए, रिपल्शन मिनिमम हो गया। अब रिपल्शन अब क्या है, एक और आ रहा है, तीसरा आ रहा है। तीसरा आ रहा है तो क्या करेगा, दोनों को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा। हाँ शिफ्ट होगा ऐसे, और तीसरा वाला ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से 3 अरेंज हो सकते हैं, रिपल्शन कम से कम हो। अब देखो टोटल एंगल कितना है, 360। अब 3 को इक्वली होगा तभी तो वो रिपल्शन मिनिमाइज होगा, तो वो एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री एंगल। पहले एंगल कितना था, 180 में दूर दूर, 120 में थोड़ा पास आना पड़ा, क्यों, क्योंकि तीसरा बॉन्ड भी आ रहा है। ठीक है, समझ में आया बेटा। यस सर। देखो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp2, 120 डिग्री एंगल, ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन में रहते हैं, ये होता है ट्राइगोनल प्लेन। समझ में आया कि नहीं, ये पहले लिख लो। सर लीनियर लिखना है। हाँ लीनियर लिखो, ये आ रहा है। किसी का रिमोट होगा ना, रिमोट दिख रहा है सर वही हम करके जाते हो, तो उनको बोल दो, पियोन को कम कर दो। डन। यस सर। चलो हम sp3 पढ़ते, लिख लो एक बार, पढ़ लेंगे अभी। उधर बैठ जाओ, उस साइड बैठ जाओ, ठंडी लग रही है। अच्छा 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। अब देखो ध्यान से देखो,
अच्छा 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या है? अगर एक प्लेन में आएंगे, अगर वो एक प्लेन में आएंगे तो क्या होगा? 90 डिग्री के एंगल पे आएंगे। देखो 90 डिग्री का जो Yes, एंगल है उसमें रिपल्शन ज्यादा होता है। मान लो कभी अब आ जाए तो बात अलग है, बट हम ट्राई करते हैं कि कम से कम हो, है ना। तो क्या करते हैं इसमें, जब 4 बॉन्ड हो जाते हैं ना तो वो प्लेन चेंज कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, 2 बॉन्ड एक प्लेन में बनते हैं। जैसे ये तुम्हारा एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है, सीधा सीधा प्लेन। इस प्लेन में 2 बॉन्ड बन गए, है ना। अब तीसरा बॉन्ड जो है वो एक तो इसके ऊपर बनेगा ऐसे, तीसरा बॉन्ड ऊपर बनेगा इस तरीके से, और चौथा बॉन्ड नीचे बनेगा। तो एक बॉन्ड, तीसरा जो बॉन्ड है वो एक प्लेन के ऊपर बनेगा और एक प्लेन के नीचे बनेगा, सो दैट रिपल्शन कुड बी मिनिमाइज्ड। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? बोलो ऑनलाइन वाले बोलो। यस सर। Yes, यस sir. सर। अब देखो Yes, ध्यान sir. से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट रुको। तो यहाँ पे क्या है ना, ये जो 2 बॉन्ड लाइन वाले, ये इन द प्लेन है। वेज जो है इसको बोलते हैं वेज। ये क्या होता है, अबव द प्लेन होता है, इसको क्या बोलते हैं, अबव द प्लेन, है ना। डैश, ये नीचे वाला डैश है इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं। और ये क्या होता है, बिलो द प्लेन। ठीक है, ये क्या होता है, बिलो द प्लेन होता है। तो इनमें जो एंगल रहता है वो 109 डिग्री रहता है, 28, और इसका जो ज्योमेट्री रहता है वो टेट्राहेड्रल। समझ में आया? यस। बोलो ऑनलाइन वाले बोलो, समझ में आया कि Yes, नहीं है? sir. सर वेज के बारे में आपने क्या बताया? वेज का मतलब होता है अबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर। ओके। ठीक है, ये तो हुआ हमारा sp3 के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट sp3d। अच्छा sp3 कैसे बना, 4 ऑर्बिटल से मिलके बना, एक s 3 p। तो ये तो मैंने लिखवाया नहीं। sp2 कैसे बना, एक s 2 p। sp कैसे बना, एक s 1 p। ठीक है, अब आता है sp3d। sp3d कैसे बना होगा, एक s 3 p ऐसे मिलके बना है। अच्छा sp3d में क्या रहता है, एक तो इक्वेटोरियल प्लेन रहता है, 5 बॉन्ड बनेंगे, है ना। अब 5 बॉन्ड एक प्लेन में नहीं बनेंगे, 3 बॉन्ड तक ये एक प्लेन था। तो इसमें क्या होता है, एक बॉन्ड ऐसा बनता है, एक बॉन्ड ऐसा, एक बॉन्ड ऐसा। तो ये रहता है एक ही प्लेन में। sp2, sp3d कैसे बना है, sp2 प्लस pd। तो एक तो sp2 जैसा रहता है, sp2 क्या बनता है, एक ही प्लेन में 120 डिग्री के एंगल पे 3 बॉन्ड। अभी क्या है ना, इसमें एक बॉन्ड अबव द प्लेन चला जाता है, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन। तो इनके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। अब ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. So please repeat. देखो इसमें भी यही है, Yes. इसमें भी ऐसा ही है कि इसमें एक प्लेन है, इस प्लेन में ट्रायंगल में बना हुआ है, और एक जो है वो इसके ऊपर है, एक इसके नीचे है ना। तो इस प्लेन में जो 3 बॉन्ड बने हैं उनमें जो एंगल है वो 120 डिग्री एंगल है, और जो इस प्लेन के ऊपर रहेगा तो वो तो बॉन्ड इस प्लेन से 90 डिग्री बनाएगा ना। बोलो Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, लिख लो। सर हाँ बोलो। सर 180 डिग्री कौन से बॉन्ड्स के बीच में होगा? sp में होता है।
नहीं सर, ये 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में ही आपने डायग्राम में 180 डिग्री भी दिया है। 180 होगा, बताता हूँ। नाइनटी 90 वाले दो है ना, एक ऊपर एक नीचे, तो उनके बीच में एंगल कितना रहेगा? 180। हाँ, 180 ना? ओके। हाँ सर ये 1s 3p प्लस 1d कैसे आएगा? एक ऐसा sp3d 1s3p 1d, तभी क्या बना है? sp3d। अच्छा, sp3d2 कैसे बन के बना होगा? एक s 3p और 2d। 3p 2d। अब आता है 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये लिख लो पहले सब लोग फटाफट। लिख लिया ये? सर डन। यस सर। यस सर डन। यस सर डन। मेरी तो हैंग हो गई। s6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में sp3d2 रहता है। अच्छा, उसमें क्या होता है? ये ऐसे रहता है। ये ऐसे। इसमें sp3d2 में क्या, ये 4 तो 90 डिग्री के एंगल पे रहते हैं। ये सब 90 डिग्री के एंगल पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट सारे के सारे किसमें एंगल पे। 4 बॉन्ड तो ऐसे हो गए, एक बॉन्ड अबव द प्लेन, ये पूरा प्लेन में है, जो स्क्वायर है वो पूरा प्लेन में है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक प्लेन के नीचे से इस तरीके से नहीं बनाते।
इसे हम बनाते हैं इस तरीके से। 3D में है ना डायग्राम, ये ऐसे रहता है और एक ऐसा और एक ऐसा, सबके बीच में क्या है 90 डिग्री। ये रहता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे या फिर हम इसको बोलेंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल है ना ये। यस सर। एक स्क्वायर है और ये पिरामिड बन रहा है, देखो यहाँ पे। यहाँ पे क्या बन रहा है, पिरामिड बन रहा है। सर इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। सारे एंगल 90 डिग्री। सर तो रिपल्शन इसमें ज्यादा नहीं होगा? रिपल्शन होगा ज्यादा होगा, क्या कर सकते हैं, 6 बॉन्ड आगे रिपल्शन आएगा ही आएगा, क्या कर सकते हैं। हो गया। डन सर। नेक्स्ट आता है 7 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब क्या आएगा, 1s 3p और 3d। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली इसमें क्या होता है, एक पेंटागन बनता है इस तरीके से। इससे पेंटागन बनता है इस तरीके से, ठीक है। एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड। 7 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 7 बॉन्ड बनेंगे। एक बनेगा अबव द प्लेन, ये क्या है अबव द प्लेन वाला से, और एक बनेगा बिलो द प्लेन। एंगल जो है 90 और 180 तो है ही, प्लस इसमें आपस में कितना एंगल रहेगा 72 डिग्री। रिपल्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, ये बहुत कम स्टेबल होता है। स्टेबल होता ही नहीं, sp3d3 बहुत रेयरली बनता है। तो sp3d3 में कितने बॉन्ड्स हो गए, 7। पेंटागन शेप में 5 होते हैं, एक प्लेन में और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। डन। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। अच्छा Sir? इथाइन
हाँ बोलो। सर उधर 90 डिग्री एंड 180 डिग्री क्यों लिखा? क्योंकि जो प्लेन के ऊपर है वो प्लेन के साथ तो 90 डिग्री पर रहेगा, और एक प्लेन के ऊपर है एक प्लेन के नीचे है, उनका आपस में क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे और वो नहीं है क्या, टेबल और होनी चाहिए। देखो इस तरीके से 2 sp ऑर्बिटल्स हैं, 180 डिग्री एंगल है, 3 s 1 s 2 p है तो 120 डिग्री एंगल है, ट्राइगोनल प्लेनर है। sp3 है तो क्या है, 109.5 या 28 होता है। 5 sp3d है तो 90 डिग्री भी है, 120 भी है। sp3d2 है तो 90 भी है, 90 रहता है उसमें मेनली। तो ठीक है, ये टेबल बस समझाने के लिए किस तरीके से दिखता है। समझ में आया यहाँ तक हर किसी को? यस यस हाँ बोलो। सर वो sp3 में 109.5 डिग्री बता रहा था वो टेबल में। नहीं वो गलत है, 28 होता है बेसिकली, बट बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं उससे। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन का स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं किस तरीके से होता है, बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। अच्छा अभी क्या है, यहाँ पे इथाइन का जो फॉर्मूला है, जो बेसिकली बॉन्डिंग है वो इस तरीके से होती है, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। देखो सिंगल बॉन्ड जो है आई थिंक उसको समझ में आ गया हो, क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड किसके बराबर है, एक्सियल बॉन्डिंग होगी सिंपल सी सिंगल बॉन्ड में, और एक ही सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी आती कहाँ है, डबल बॉन्ड। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बनता कैसे, हमें पता है एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता है और पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बनता है, पाई बॉन्ड। ठीक है। अच्छा चलो इसको मैं यहां समझाता हूँ। कार्बन के पास क्या है, 1s2 2s2 2p2। नाउ C2H2 क्या है, एसिटाइलिन में है, इस तरीके से बनता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो रहता है वो sp रहता है।
ये अभी हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है, ये 2s है, ये 2p है, ये यहां गए तो मेरे पास क्या बनेगा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, एक s और 3p। बट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, sp है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक s और एक p मिक्स होगा। यहाँ पे पहले हम मान रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp है, उसके बाद में प्रूव करेंगे कि sp हमने क्यों बोला। s और p मिक्स हो गए, तो यहाँ पे मिक्सिंग के बाद हमने अलग निकाल लिया, ये भी sp है, ये भी sp है, 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिल गए और 2 प्योर ऑर्बिटल मिल गए। ये क्या है, लेट्स से py है, ये क्या है pz, प्योर मिल गए क्योंकि इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब हम क्या बना रहे हैं, कार्बन है, कार्बन sp कैसे बना होगा, ये s है, ये p है, बना होगा इस तरीके से कुछ, ये बनाओ कुछ इस तरीके से, ये क्या हो गया sp मिक्स होने के बाद शेप जो है वो इस तरीके से बन गया। अब क्या है, कार्बन का 2 sp ऑर्बिटल्स हैं, एक तो ऐसा हो गया, इसका भी एक ऐसा हो गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या रहता है 1s1, बेचारे के पास एक ऑर्बिटल है, वो भी स्फेरिकल। आगे अभी क्या है, कार्बन का दूसरा वाला क्या है, दूसरा भी तो sp ऑर्बिटल है, यहाँ पे तो क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच अभी क्या है, हाइड्रोजन का ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी तो जाएगा। 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, तो एक तो बना रहा है कार्बन के साथ और एक बना रहा है हाइड्रोजन, सेम है यहाँ पे। सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की। अभी क्या है, पाई बॉन्ड में क्या है, py क्या होगा, जब x हमने ये मान लिया है, ये क्या है x एक्सिस, तो py क्या होगा, ऐसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, py होगा। पाई बॉन्ड तो इनकी मिलने से बनता है, तो इसका मतलब क्या है, पाई बॉन्ड बनाने के लिए वी डोंट रिक्वायर एनी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से तो सिग्मा बॉन्ड ही बन पाएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो एक्सिस के अलोंग ही हो पाएगा, वो साइडवेज नहीं हो सकता। तो साइडवेज से ओनली पाई बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड किससे बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल से, हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और क्या नाम है तुम्हारे, साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इसलिए तो 2 अलग अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमने अलग रख लिए, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड, we require 2 unpaired electrons on 1 carbon atom, isn't it? Yes. अभी क्या है, py बन गया, तीसरा कौन सा बचा है, pz, चलो pz बन गया, तो pz होगा कुछ इस तरीके से, प्लेन के ऊपर होगा, yes. ये मेरा pz है। ऑरेंज वाला क्या है मेरा
इनके बीच में बॉन्डिंग होगी इस तरीके से। कितने बॉन्ड बन गए? 3 बॉन्ड बन गए। तो एक्सियल ओवरलैपिंग से, 2 पैरेलल ओवरलैपिंग से, और दोनों से क्या बना? पाई बॉन्ड। समझ में? अब देखो ये समझ के ही लिखना, तभी तुमको समझेगा, बिना समझ के मत लिखो। लिख लो। अपन वहां पे स्टेटमेंट भी लिखेंगे, डोंट वरी। कोई डाउट है प्रीशा? कर दीजिए। सर हाँ बोलो। सर मेरा नेटवर्क चला गया था, तो आपने क्या बोला? हाइब्रिडाइजेशन से ओनली सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और फिर पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग से, उसके लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत नहीं है। ओके सर। यार केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है। डन। यस सर। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम हमेशा सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, ठीक है? यस। डन। यस सर। Yes, sir.
अच्छा नेक्स्ट जो है C2H2 का स्ट्रक्चर है इथीन का, वो तुम्हें खुद से करना है। अब हम अमोनिया के बारे में डिस्कस करते हैं। इनका तो 10 में किया था। लेट्स टॉक अबाउट अमोनिया। अच्छा अमोनिया के बारे में हम लोग इधर डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्या है, अमोनिया NH3 है। NH3 जो है वो कैसे बना है, तो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, इसने क्या किया, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए। Yes. नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2s2 5 2p 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Yes. 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, बचे कितने? 2 क्या बनाएंगे? लोन पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2s है और हमारे पास क्या है, 2। अब क्या है, नाइट्रोजन कौन सी पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का। क्या सेकंड पीरियड में d ऑर्बिटल अवेलेबल है सेकंड शेल में? क्या नो सर। ऑर्बिटल अवेलेबल है? नो सर। थर्ड शेल से स्टार्ट होता है, राइट? फर्स्ट Yes, शेल sir. में, सेकंड शेल में 2s2p, थर्ड शेल में 3s3p 3d, इस तरीके से रहता है। तो अभी क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं एक्साइट नहीं कर सकता, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये कहीं एक्साइट नहीं कर सकता। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पे जो हाइड्रोजन का क्या है, 1s1 है। यहाँ पे क्या होता है, जब भी लोन पेयर होता है तब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है। जब भी लोन पेयर होता है तो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये मिक्स हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और हमारे पास 4 नए ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। 1 2 3 4, एक में 2 है, क्यों? क्योंकि वो लोन पेयर है। एक में ऐसा, एक में ऐसा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 4। एक s और 3 p, क्या बन गया, कौन सा बनेगा? sp3। अब हम एक फाइनल कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए वी रिक्वायर सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। लोन पेयर भी जाएगा और सिग्मा बॉन्ड भी जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, और सारे के सारे किसमें है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये तुम्हारा इसके बारे में, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे इस तरीके से इधर से नोट डाउन करो, ज्यादा सही है। सर हाँ बोलो। सर इसमें जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे? नहीं नहीं, पाई बॉन्ड बनाना नहीं बना पाएगा। पाई बॉन्ड के लिए भी 2 अलग अलग ऑर्बिटल चाहिए और इलेक्ट्रॉन चाहिए उनमें, एक ही एटम के पास नहीं होना चाहिए। ओके।
डन। यस सर। अच्छा तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। लिख लो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हम इस तरीके से निकालते हैं। अब सीखेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना। सर डन। यस सर। वहाँ नहीं है। डन। यस यस सर। अच्छा अभी क्या है, और हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा सब लोग बताओ जेनॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जेनॉन आराम से तसल्ली से सोच के बताओ, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन जेनॉन। जेनॉन कहाँ आता है, नोबल गैस। नोबल गैस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो जेनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा फ्लोरीन जो है वो कितनी बॉन्ड बनाता है, क्यों 1 ही क्यों बनाता है। 1 सर फ्लोरीन वैलेंस शेल में 1 मोनोवैलेंट। इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट उसे एक ही चाहिए, इसलिए वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो XeF2 में जेनॉन के पास we have 8 electrons in which 2 will be making bonds with fluorine, है ना। तो 2 फ्लोरीन के साथ बना लिया, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 6 पेयर में रहेंगे। लोन पेयर कितने होंगे, 3 लोन पेयर्स रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 3 लोन पेयर्स हैं। यहाँ पे we have 3 lone pairs plus 2 bonds सिग्मा वाले। तो 2 + 3 कितना हो गया 5, और 5 किस में होता है, sp3d में। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, और ये जो नंबर आता है ना 5, इसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। क्या बोलते हैं, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर समझ में आया। तो क्या तुम अभी XeF4 में निकाल के बताओगे।
सर ये 5sp3d में आएगा, वो कैसे होगा मालूम नहीं पड़ा। अच्छा 5 स्टेरिक नंबर हैं, sp3d में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं? एक s 3p और एक d, 1s 3p 1d, टोटल 5 ऑर्बिटल्स। तो 5 से 5 आ गया। XeF4 में क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2 6, तो स्टेरिक नंबर हुआ ना बेटा, देखो ना 6 तुम्हारा स्टेरिक नंबर हुआ, बट हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2 sp3d2 इसने गलत तरीके से लिखा हुआ है, sp ऊपर आता है, d क्यों? क्योंकि 4 बॉन्ड तो फ्लोरीन के साथ बनाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वैलेंस शेल में? 8। 4 बॉन्ड बनाने में चले गए, बचे कितने? 4। 4 से लोन पेयर कितने आ गए? 2। तो 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 4 तुम्हारे बॉन्ड पेयर हैं। XeF6 में बताओ, sp3d3 होगा 6 + 1। yes sir समझ में आया फ्रांसिस? तो XeF6 में बेसिकली कितने 6 Fe हैं, 6 F है, 6 बॉन्ड बनाए, टोटल कितने हैं ज़ेनॉन के पास? 8 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन किसमें चले गए? लोन पेयर में। तो 6 + 1 हो गया sp3d3। XeOF4 में बताओ, ऑक्सीजन क्या डाइवेलेंट है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिंपल सी बात है। करो अभी। done नो XeOF done sir क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2 रिचर तुम बताओ। सर इसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर्स काउंट होंगे? नहीं, ओनली ज़ेनॉन के काउंट होंगे। सर डन। 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है। चलो हम इसको देखो, इसमें क्या है? ज़ेनॉन है, ज़ेनॉन के ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 8। तो हम क्या बना रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन कितने हैं? 4। तो हमने क्या बनाया? एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए?
एक चाहिए, एक बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। Simple. एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक बॉन्ड बना लिया, 4 बॉन्ड बन गए। ऑक्सीजन कितने बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा एक पाई होता है। अभी क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बना लिया, एक सिग्मा एक पाई बचा हुआ। ये क्या है? तो हमारे पास सिग्मा कितने हैं? हमारे पास कितनी सिग्मा है? 5। 4 तो फ्लोरीन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ 5 बॉन्ड भी काउंटेड। तो हमारे पास कितने हैं? 5 सिग्मा है। और प्लस 1 लोन पे है। टोटल कितना हो गया? 6 का मतलब क्या होता है? sp3d2 समझ में आया आकाश? आपका देश तुम्हें समझ में आ रहा है? बहुत हो गया आज के लिए। कल का लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आज का लेक्चर पढ़ के आओ, है ना? तो आज का लेक्चर सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद कल का लेक्चर थोड़ा समझ में आएगा। कल हम 3:30 से बुला लें? कल तो ऑनलाइन होगा। वो तो अच्छी बात है। 3:30 कल 3:30 है। 3:30 to 5। ओके सर। दस मिनट तो आने में लग जाते हैं सबको। 10 मिनट हमारा वेस्ट ही हो जाता है ना? तो ये होमवर्क के लिए लिख लो XeO2F2। होमवर्क के लिए लिख लो XeO2F2 हाइब्रिडाइजेशन बताना है तुमको XeO2F2 में। और दूसरा है XeO3। XeO2F2 XeO3 खुद से बनाना है ये। ClF5 IF7 ClF5 IF7 XeO3 XeO2F2 मैं भेज दूंगा, इससे वो कर लेना। मतलब और भी हैं इसमें, ड्रॉबैक ऑफ ईपीटी से पहले कर लेना। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय Thank you, सर। सर एक्चुअली मैंने वो सिखा